बड़ी खबर का रुख करते हैं बीकानेर में रेमडेसिविर घपले को लेकर लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर करप्शन की हदें पार कर दी गई है। एसओजी की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। लोग तड़पते रहे और इधर जवानों के इंजेक्शन भी गायब कर दिए गए। सेना के जवानों के रेमडेसिविर इंजेक्शन में भी घपला हुआ है। आर्मी के नाम अलॉट किए गए 80 रेमडेसिविर गायब हो गए हैं। डॉक्टर विकास पारीक सहित कुछ डॉक्टर्स को बिना सैंक्शन रेमडेसिविर दिए गए। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, जिसे जीवन रक्षक जनता समझ रही है, अमृत समझ रही है, उसको न सिर्फ लूटा जा रहा है बल्कि कालाबाजारी की जा रही है। निश्चित तौर पर विजेंद्र, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ना केवल लूटा जा रहा है, कालाबाजारी की जा रही है। कहीं ना कहीं एसओजी की निश्चित तौर पर तारीफ करनी होगी। इस पूरे मामले में एसओजी तह तक गई। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए विजेंद्र, जो स्टॉकिस्ट है उसने 1400 रेमडेसिविर सप्लाई किए थे, लेकिन 510 गायब हैं। ये खबर बड़ी है, लेकिन इससे बड़ी खबर विजेंद्र इसी खबर में ये है कि आर्मी हॉस्पिटल को अलॉट होने थे 100 रेमडेसिविर। 80 का बात कही गई थी, 80 देने ही चाहिए थे, लेकिन वो भी नहीं दिए गए। एसओजी की एफआईआर में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ये भी जांच का विषय है कि वहां क्यों नहीं दिए गए। तो विजेंद्र, आप समझ सकते हैं कि जब पूरे दुनिया में, देश में जो हालत है, खासतौर पर भारत की बात करें, रेमडेसिविर को लेकर जिस तरह की बात हो रही है, सरकार निश्चित तौर पर सतर्क है। राजस्थान सरकार, एसओजी जिस तरह से काम कर रही है, लेकिन सवाल निश्चित तौर पर उन लोगों से पूछने जाने चाहिए जो इस बिजनेस में हैं, जिन्होंने ये सब किया। इसमें और तथ्य हैं। कुछ डॉक्टर हैं, डॉक्टर विकास पारीक, धनपत डागा, 2 नाम डॉक्टरों के दिए गए हैं जिनको इंजेक्शन वो एंटाइटल्ड नहीं थे, उनके हॉस्पिटल को दिए जाने थे, उनको इंजेक्शन दे दिया गया। इसके अलावा कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स को इंजेक्शन दिए गए जो एंटाइटल्ड नहीं थे। तो कुल मिलाकर देखिए, हुआ ये कि जिसकी चली, यानी जो वीवीआईपी रहा, उसने कैसे तैसे हथिया लिए। पूरे मामले में जो एसओजी के डीआईजी हैं शरद कविराज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीआई हैं भूराराम खिलेरी, वो इस मामले की यहाँ पर जांच कर रहे हैं। उन्होंने एफआईआर दी है। और खास बात यह है कि इस पूरे में एक कॉकस है विजेंद्र, आप समझते हैं, आप लगातार कोविड की खबरों को बता रहे हैं कि किस तरह का एक कॉकस काम कर रहा है। केवल एक जो है स्टॉकिस्ट ऐसा कर ले ऐसा नहीं है। इसमें फार्मा के नाम मैंने जैसे बताया, तवर है, जिंदल मेडिकोज है और ये मित्तल ड्रग एजेंसी है। ये केवल एक एजेंसी ऐसा नहीं कर सकती, पूरा एक तरह से कॉकस काम करता है, मिलजुल कर ये होता है। लेकिन देखिए, शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसको जरूरत है उसकी बजाय यदि इस तरह से केवल इस आधार पर दे दिया जाए कि वो ज्यादा सक्षम है, कहीं ज्यादा पैसे दे सकते हैं। हमने ये तथ्य भी देखे, बीच में ऐसी खबरें भी आई कि किस तरह से हजारों रुपए में बिक रहा था। तो स्वाभाविक है। अब इस पर मैं आपको बहुत जल्दी में बता दूं कि एफआईआर दर्ज हुई है आईपीसी की धारा 465, 488, 471, 120B में। तो मुझे लगता है अब इस पर कार्रवाई भी वैसी होनी चाहिए। होता क्या है कि हम एफआईआर दर्ज हो जाती है और उसके बाद जो है चीजें अलग तरीके से जांच में होता है। लेकिन मुझे लगता है एसओजी को पूरी मॉनिटरिंग के साथ इस पर आगे भी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। जी बिल्कुल लक्ष्मण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ जुड़ने के लिए।